लॉस्ट इन स्टारलाइट, एक नई नेटफ्लिक्स की कोरियन मूवी जिसका बजट भाई साहब नेटफ्लिक्स लेवल का है। इसके सेम बजट में आप 10 योर नेम बना सकते हो, नॉट कंसीडरिंग इन्फ्लेशन ऑब्वियसली। स्टोरी स्टार्ट होती है एक फ्यूचरिस्टिक से वर्ल्ड के अंदर, नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर 2050 हम कह सकते हो, इन द टाउन ऑफ सियोल। आपको पहले मैं हमारे मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेन कैरेक्टर लड़की जिसका नाम है नान यंग जो कि बेसिकली एक रिसर्चर है और बेसिकली शी वांट्स टू गो टू मार्स एज एन एस्ट्रोनॉट। अब आपको नान यंग की स्टोरी बताऊं तो मैं बेसिकली आप ये कह सकते हो कि उसकी जो मदर थी वो एक्चुअल में मार्स के ऊपर एक्सपीडिशन पे गई थी, पर एक्चुअल में ड्यू टू सम सर्कमस्टांस हम देखते हैं कि उसकी मदर कभी वापस आती ही नहीं मार्स एक्सपीडिशन से। एंड हमारी फीमेल लीड एक दिन अपने मदर की लास्ट निशानी टाइप होती है, एक रिकॉर्डर, म्यूजिक रिकॉर्डर होता है, वो लेके कहीं जा रही होती है, तभी वो मीट करती है एक्सीडेंटली हमारे मेल मेन लीड से, जे। तो हमें इनिशियली पता लगता है जो जे होता है बेसिकली एक वर्कशॉप के अंदर काम करता है, जो भी वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको रिपेयर करता है। जो इसका सेलिंग पॉइंट है वो इसकी एनिमेशन आप कह सकते हो। हर एक सीन के अंदर, हर एक पैनल के अंदर आपको दिखता है कि इसके एनिमेटर्स ने कितना ज्यादा खून पसीना बहाया होगा। ईच एंड एवरी सीन इज वर्क ऑफ आर्ट आप कह सकते हो, इन अ सेंस एग्जैगरेट नहीं कर रहा, मतलब आगे आने वाले 20 साल बाद भी आप इसकी एनिमेशन को फिर भी रिकॉग्नाइज करोगे कि अच्छी थी। जे की मतलब कुछ लाइन्स और कुछ डायलॉग्स ऐसे होते हैं कि भाई मैं भी थोड़ा देख देख के क्रिंज हो गया बीच में, पर चलता है हमारा कोरियन बंदा है तो यार जितना तो रेडी था मैं सुनने के लिए। दोनों मेन लीड के टकराने से जो नान यंग के हाथ में जो उसका मदर का रिकॉर्डर होता है वो बेसिकली गिर जाता है और टूट सा जाता है। तो हमारा जे बोलता है एज वो रिपेयर आर्टिस्ट है और वो काफी ज्यादा चीजों को, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर कर सकता है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो उसके रिकॉर्डर को रिपेयर करेगा। एंड इस रिकॉर्डर के बहाने अपने लड़की से बात भी करेगा, रिज भी करेगा भाई, उसका वो कॉन्टेक्ट ले लेता है ऑन पेन एंड पेपर। एंड या इसी तरह से हमारे दोनों मेन लीड्स आपस में मिलते हैं और इसके बाद धीरे धीरे वो आपस में मिलते हैं रिकॉर्डर के बहाने, एक साथ खाना खाते हैं डेट पे, और धीरे धीरे आप कह सकते हो आपस में काफी ज्यादा उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, एक्चुअल में फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब एक दिन होता क्या कि जे से मिलने के बाद हमारी नान यंग जा रही होती है और वो देखती है अचानक से बारिश हो जाती है। एंड एज अ क्लासिक एनिमे सीन हमारी फीमेल लीड कैरी नहीं करती अम्ब्रेला। इसका एक्चुअल में उन्होंने रीजन भी बताया था मूवी के अंदर, पर हमारा जे आता है अपना छाता सा लेके, और यस आप अगला सीन गेस कर सकते हो क्या होने वाला है। एक छाते के नीचे दोनों कपल भाई सून टू बी कपल जा रहे होते हैं बन के। एंड यार दैट वाज द मोमेंट आप कह सकते हो जो लड़की होती है शी फॉल्स इन लव विद आवर मेन लीड। और असल में हमारी जो नान यंग होती है वो असल में कैरी नहीं कर रही होती अम्ब्रेला को, उसके पीछे एक रीजन भी होता है। उस रीजन को समझने के लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा नान यंग के फादर से। अब नान यंग की मदर के बारे में मैंने बताया था कि आपको मार्स एक्सपीडिशन में एक्चुअल में वो लॉस्ट हो जाती है। एंड नान यंग के फादर को एक मेंटल साइकोलॉजिकल शॉक लगता है, वो बेसिकली एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनकी वाइफ ऐसे कैसे लॉस्ट हो सकती है। और उस दिन से आज तक वो मार्स के ऊपर सिग्नल्स भेज रहे होते हैं खुद का सेल्फ बिल्ड DIY कर करके, और सारे दिन हवा में देख रहे होते हैं, स्काई की तरफ देख रहे होते हैं कि शायद किस उम्मीद में उनकी बीवी वापस आ जाए। एंड मे बी इसी सेंस की वजह से आप कह सकते हो उनके अंदर एक सिक्स्थ सेंस इवॉल्व हो जाती है कि अगले दिन कब बारिश आने वाली, क्योंकि ऑल द टाइम वो हमेशा हवा में स्काई में देखते रहते हैं। तो इसलिए कभी नान यंग को जरूरत ही नहीं पड़ी कभी अम्ब्रेला कैरी करने की, उसके फादर हमेशा उसको पहले दे देते थे अम्ब्रेला या खुद कैरी करके उसको लेने आ जाते थे। और दूसरी तरफ आपको मैं बताऊं जे के बारे में, तो भाई जे की शक्ल और रिज और डायलॉग उसके काफी नहीं थे, तो अभी भाई आपको और रिस्क क्यों ना करा जाए। हमें पता लगता है हमारा जे है असल में एक म्यूजिशियन, मतलब यार रिज ऑलरेडी और प्लस हो रहा है भाई का। हमारा भाई गिटार भी बजाता है और खुद भी वोकल्स बहुत ही प्यारे प्यारे गाता है। अब नान यंग असल में जब गाना प्ले करती है उसका रिकॉर्डर ठीक होने के बाद, हमें पता लगता है गेस व्हाट, जो गाना प्ले करती है वो जे ने ही लिखा था। असल में वो जे का एक अनकम्प्लीट सॉन्ग होता है। एंड नान यंग की रिक्वेस्ट पे हमारा जे लड़की के लिए गाना गाता भी है, उसका ओरिजिनल रिटर्न गाना गाता भी है जो उसने कभी कंप्लीट किया ही नहीं था। वेल इसके बाद आप कह सकते हो कि दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। दे बोथ स्टार्ट डेटिंग एंड एक नॉर्मल सी हेल्दी सी रिलेशनशिप के अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर नान यंग उसको जे को बोलते हैं कि तू अपने म्यूजिक कैरियर को परस्यू कर सकता है आगे जाके। और हमारी नान यंग एक रिसर्च मॉडल पे काम कर रही होती है सॉर्ट ऑफ, जिसके अंदर वो एक लाइफ डिटेक्टर रोबोट वगैरह इन्वेंट करती है। अब जो इसका लाइफ डिटेक्टर वाला रोबोट सा होता है वो बेसिकली मार्स के ऊपर लाइफ को डिटेक्ट कर सकता है, जो भी माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, एलियंस वगैरह होते हैं, उनको भी शायद कर सके मार्स के ऊपर। जो हमारी नान यंग होती है वो काफी ज्यादा ईमेल्स वगैरह भेजती है नासा को ताकि वो खुद जा सके मार्स के ऊपर। एज ए एस्ट्रोनॉट वो अप्लाई करती है मार्स पे जाने के लिए। मे बी बिकॉज उसकी मदर मार्स के ऊपर लॉस्ट हो गई थी, तो इसलिए मे बी बिकॉज वो भी मार्स में जाना चाहती है। उसको ढूंढने के लिए, शायद उनके कुछ क्लूज को फाइंड करने के लिए, सम सॉर्ट ऑफ कुछ ना कुछ तो रीजन ऐसा ही होगा, हम गेस करते हैं। एंड यू नो व्हाट, एक हैप्पी मोमेंट आता है जब नासा अप्रूव कर देता है हमारी मेन कैरेक्टर
को मार्स पे जाने के लिए। अब तक मेरे को ये शो नेटफ्लिक्स के पुराने सीरीज से याद आता है जो कि होता है साइबरपंक एज रनर। मतलब यार मैं काफी ज्यादा समझ रहा था कि उसकी जो मदर होती है वो जाती है मार्स के ऊपर और कभी वापस नहीं आती। तो आप एक देख सकते हो स्टोरी किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर सकती है एंड एक सैड एंडिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो शो के अंदर। एंड जो ये न्यूज होती है वो काफी ज्यादा खुशखबरी होती है नानयंग के लिए, पर नानयंग ये डिसीजन अभी बताती नहीं है जे को। जे से एक सीक्रेट रखती है कि एक्चुअल में वो सिलेक्ट हो चुकी है एज एस्ट्रोनॉट। उसके बाद हम देखते हैं एक्चुअल में काफी ज्यादा बिजी वगैरह होती है, इंटरव्यू वगैरह देती है क्योंकि एक न्यू एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट हो जाता है मार्स पे जाने के लिए। तभी हमारा जे होता है एक्चुअल में घर पे जाता है, वो नानयंग के सफाई वगैरह करता है एज एक्चुअल गुड हस्बैंड मटेरियल। हमें पता लगता है कि एक्चुअल में वो एक क्लिप सी देख लेता है, एक वीडियो सी देख लेता है जिसकी मदर के अंदर एक्चुअल में वीडियो टेप होती है कोई उसकी नानयंग की मदर की, जिसके अंदर वो लास्ट मोमेंट्स होते हैं उसकी लाइफ के, जिसमें हम नानयंग की मदर देखते हैं किस तरह से एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट के अंदर उनकी स्पेसशिप में कुछ अनोमली आ जाती है और इसकी वजह से द एक्सपीडिशन नेवर केम बैक। एंड अब तक तो यार हमारा जे था काफी ज्यादा सपोर्टिव था, पर इस क्लिप को देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है कि अगर नानयंग भी कभी वापस ना आई तो अगेंस्ट होता है नानयंग के जाने से। खुद को वो कोवर्ड बोलता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी भेज नहीं सकता, इतनी भी हिम्मत नहीं है अपनी गर्लफ्रेंड में विश्वास दिखा सके। एंड काफी ज्यादा नोकझोंक वगैरह होती है, यहाँ तक की बात ब्रेकअप की भी आ जाती है। वेल जस्ट लाइक एनी अदर ये सेगमेंट तो जरूरी होता है कि एक अच्छी सी ड्रामा वगैरह क्रिएट करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं जो नानयंग होती है बिना जे को बताए चली जाती है फ्लोरिडा, ताकि वो फ्लोरिडा से आगे नासा के क्वार्टर्स के अंदर जाएगी ताकि वो आगे स्पेस लॉन्च होगा। जब लॉन्च होगा ऑब्वियसली हमें पता लगता है कि जे क्या करता है, भाई जे भी ऐसे खाली बैठा रह नहीं सकता और वो पहुंच जाता है फ्लोरिडा के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। वो एंजॉय करता है, सॉरी बोलता है, एक दूसरे से मेकअप कर लेते हैं। बाद में हम कुछ लास्ट हैप्पी मोमेंट्स देख रहे होते हैं शो के, ऐसा लगता है कि भाई अब ये आप ही रिन्यूअल कर रहे हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं धीरे धीरे अगले मोमेंट में सीन में हम देखते हैं कि स्पेस शटल लॉन्च होता है और हमारी नानयंग होती है इन द स्पेस। एंड हम देखते हैं काफी ज्यादा टाइम लगता है उनको अर्थ से मार्स के ऊपर पहुंचने के लिए, काफी ज्यादा घंटों की फ्लाइट आप कह सकते हो। वो एक दूसरे से इंटरकॉम वगैरह में सिग्नल वगैरह में दिन में थोड़ी देर बात जरूर करते हैं, पर दूसरी तरफ हमारा जे अपने ड्रीम्स को भी परस्यू करने की कोशिश करता है। दोबारा से वो स्टेज पे एंट्री करता है, खुद का गाना कंप्लीट करता है और इस बार वो खुद ही वोकल्स गाएगा। वैसे हमको एक मार्स का एनवायरनमेंट दिखाते हैं मूवी के अंदर, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा मेरे को लगता है एक चीज। इसके ऊपर आप खुद अलग सी मूवी बना सकते हो जिसके अंदर आप सोच सकते हो, एक साइंस फिक्शन एक्सपेक्ट हो जाएगा किस तरह से मार्स के ऊपर लाइफ कैसी हो सकती है। इंटरेस्टिंग मूवी का आइडिया एक हो सकता है ये मूवी सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा रोमांस जोनरा के अंदर आप ज्यादा कह सकते हो रेदर देन एक साइंस फाई। वेल मूवी का एंड करीब आ रहा होता है। एक तरफ से हमारा जे होता है वो लाइफ में अपने बैंड म्यूजिक का कंसर्ट वगैरह कर रहा होता है, दूसरी तरफ जो नानयंग होती है परमिशन लेती है अपने रोवर को लॉन्च करके एक मार्स के ऊपर लाइफ को डिस्कवर करने की कोशिश करती है। एंडिंग करीब थी और हम देखते हैं कि जब वो हमारी नानयंग जाती है अकेले एक्सपीडिशन के ऊपर मार्स के ऊपर, तभी हम देखते हैं सडन चेंज ऑफ वेदर हो जाता है मार्स के ऊपर। एंड आप समझ सकते हो आगे क्या होने वाला है। हम देखते हैं कि इस सडन चेंज की वजह से जो हमारी नानयंग होती है वो फिर भी पीछे हटती नहीं है, नानयंग रुकती नहीं है अपने डिसीजन से और आगे बढ़ती जाती है जहाँ पे उसको अलग अलग सिग्नल्स आते हैं लाइफ फॉर्म के। एंड तभी हम देखते हैं अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट होता है जिसके अंदर जो हमारी नानयंग होती है वो अनस्टेबल हो जाता है उसका रोवर और वो एक्चुअल में खाई से अंदर गिर जाती है, जिसमें होता क्या है कि उसके जो स्पेस शूट के अंदर उसके हेलमेट के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैक सा आ जाता है जिसकी वजह से रैपिडली उसकी ऑक्सीजन लीक होने लग जाती है। एंड इसकी वजह से आप बेसिकली ये भी कह सकते हो ऑक्सीजन लीक की वजह से इतनी ज्यादा ऑक्सीजन लीक होती है जितने में उसको होश आता है नानयंग को उसके पास सिर्फ 10 मिनट की ऑक्सीजन बची होती है उसके कंटेनर के अंदर। उसको बचाना लगभग नामुमकिन था और हर जगह सियोल और पूरे वर्ल्ड के अंदर बात फैल जाती है कि एक कोरियन एस्ट्रोनॉट मार्स एक्सपीडिशन पे पिछले 2 घंटे से गायब है। हम देखते हैं जो हमारी नानयंग होती है वो पूरी तरह से हार मान चुकी होती है, कुछ ज्यादा सोचने को होता नहीं है। तभी हमारा जे होता है अर्थ के ऊपर भाग भाग के जाता है उसके नानयंग के फादर के पास। वो उसके फादर से पूछता है, जानता है कि एक्चुअल में सिग्नल कैसे भेजते हैं। जो उसके फादर होते हैं उसकी मदर को सिग्नल भेज रहे होते हैं, हमारा जे नानयंग को सिग्नल्स भेजता है अर्थ में बैठे बैठे ताकि वो एक्चुअल में मैसेज पहुंचा सके नानयंग को। शायद ये उसके आखिरी वर्ड्स हो सकते हैं, आखिरी एक बार उसकी बात आवाज सुन सके, इस उम्मीद में हमारा जे फेंकता है। जे कहता है कि नानयंग को कि डोंट गिव अप, देयर इज समवन वेटिंग फॉर यू एट द अर्थ। और दूसरी तरफ ऑन द बेसिक वाइस वर्सा भी होता है क्योंकि कोई ना कोई तो सपोर्ट कर रहा होता है मार्स के ऊपर भी हमारे जे को। वेल इस मूवी की
एंडिंग आप खुद गैस कर सकते हो, मैं अभी छोड़ूंगा नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा गालियां पड़ेगी अगर मैं क्लिफ हैंगर छोड़ दूं इस मूवी का। हमें क्या पता लगता है कि फॉर्चुनेटली एक बहुत ही ऐसा सीन आता है कि जो सिग्नल्स होते हैं वो एक्चुअल में रीच कर जाते हैं हमारी नानयांग को जेके, और तभी तभी फटाफट से उड़ जाती है वो, और एक रैंडम से कोई बॉक्स टाइप होता है, कैबिन टाइप होता है पूरी खाई के अंदर। हम देखते हैं जब नानयांग एक राइफ फॉर्म की तरफ एंटर करती है तो उसको मिलते हैं बहुत ही सारे फूल। एक्चुअल में एक सीन रिजेंबल करता है, मेरे को नहीं पता कि एक्चुअल में हेलुसिनेट कर रही होती है हमारी लड़की या एक्चुअल में कुछ सीन होता है कि एक्चुअल में जिस कैबिन के अंदर हम देखते हैं नानयांग एंटर करती है वो एक्चुअल में एक कैबिन उसकी मदर का हो सकता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा सीन आप कह सकते हो इसको, पर एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जो नानयांग होती है एक्चुअल में अपनी मदर से मिल जाती है। जी हाँ, एक कंट्रोल रूम टाइप का होता है, नानयांग अपनी लास्ट मोमेंट में अपनी मदर को भी इमेजिन करती है, उनकी एक्चुअल में जो उसकी कमी थी अंदर की, उसके मदर से कभी वो मिल नहीं पाई थी। एंड भाई समहाउ मैजिकल तरीके से जो हमारी नानयांग होती है वो सेव हो जाती है, उसको एक्चुअली उसका मास्क हटा देते हैं और उसको अचानक से ऑक्सीजन मिल जाती है और वो बच जाती है जिंदा। अब इसको आप कह सकते हो कि ये आप पावर ऑफ लव का हो तो फिर भी वो ठीक हो जाएगा, पर अगर बायोलॉजिकल रीजन देखें तो शायद उन्होंने मूवी के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया, और शायद ऐसा हो सकता है जो फ्लावर्स होते हैं वो क्लोज्ड रूम के अंदर होते हैं, तो मे बी अगर कार्बन डाइऑक्साइड आप कहते हो मार्स के अंदर अवेलेबल है नेचुरली तो समहाउ वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइफ फॉर्म्स प्रोड्यूस होती है तो मे बी उस छोटी मोटी ऑक्सीजन की वजह से जो हमारी लड़की होती है वो सर्वाइव कर जाती है और एक मैजिकल तरीके से एक हैप्पी और एक सक्सेसफुल मार्स की एक्सपीडिशन होती है, और वो दोनों इवन अर्थ के ऊपर आने के बाद एक हैप्पी सी जिंदगी जीते हैं। तो मतलब आप कह सकते हो जे और इनका प्यार अधूरा नहीं रहा, सैड एंडिंग तो उन्होंने करी नहीं मूवी के अंदर, शायद करते थोड़ा और मजा आता, थोड़ा और रोना भी आता मूवी के अंदर, बट या एक हैप्पी एंडिंग के साथ एक हैप्पी सी मूवी एंड कर दी। तो आज भी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड काफी अच्छी वर्थ वॉचिंग मूवी आप कह सकते हो, वर्थ वॉचिंग टाइम।